एक पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है। एक पार्टिकल कैसा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक पार्टिकल प्योर रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, कैसा? तो इसको VCM दिए। हम्म, इसको VCM दिए। VCM दिए तो इस एक रोलिंग व्हील है जिसको स्प्लिट करके हम दिखा रहे हैं मोशन। एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन लिए, एक प्योर रोटेशनल मोशन लिए। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो ये जो भी रोटेटिंग सॉरी ये जो भी ट्रांसलेटिंग व्हील है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, VCM होगा। ये भी VCM से जा रहा होगा। जितने भी पॉइंट है इस व्हील पे, या कोई भी रोलिंग सॉरी ट्रांसलेटिंग, ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन मतलब स्किड कर रहा है, ऐसा समझो स्किड कर रहा है। तो हर एक पार्टिकल के पास इसका VCM सेम होगा। क्यों? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो हर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का होगा। ठीक है। और अगर प्योर रोटेशन में यही व्हील है तो हर एक पार्टिकल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हर एक पार्टिकल के पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो ये होगा। इस पॉइंट का ये होगा, इस पॉइंट का ये होगा, इस पॉइंट का ये रहा। प्योर रोटेशन में होगा तो चार पॉइंट दिखाए हैं, किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो। जनरल पॉइंट का बताएंगे कैसे निकलता है। तो प्योर रोटेशन में होगा तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी ये होगा, प्योर ट्रांसलेशन में होगा तो ये होगा। यहाँ तक तो डाउट नहीं है। प्योर ट्रांसलेशन होगा तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वही सारे पार्टिकल का होगा। और प्योर रोटेशन होगा तो अगर r इसका रेडियस है तो ये सारे सारे पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, यही होगा r में। ठीक। अब ये प्योर रोटेशन है, ये प्योर ट्रांसलेशन है। अब दोनों को कंबाइंड कर दिए। दोनों को कंबाइंड कर दिए तो हम क्या देखे कि ये जो पॉइंट है, बॉटम का पॉइंट, जो सरफेस के कांटेक्ट में है, ये सरफेस है, रेस्ट में है। ठीक है। तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है, हम क्या देखें तो इस पॉइंट का वेलोसिटी r ओमेगा, इसका VCM। टॉप का क्या देखें, टॉप का दोनों सेम डायरेक्शन में है तो VCM प्लस r ओमेगा, ऐड कर दिए, वेक्टर है। यहाँ इस पॉइंट का देखें तो रोटेशन की वजह से r ओमेगा, ट्रांसलेशन की वजह से VCM, तो नेट कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट की बात करें तो r ओमेगा ये रहा और VCM ये रहा, तो वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा। तो ये पार्टिकल जब जनरल प्लेन मोशन में है तो ऐसा फिगर है। ये जनरल प्लेन मोशन है, मतलब पार्टिकल रोलिंग मोशन में है, तो ये फिगर है। मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन को अगर हम मिक्स कर दें तो जनरल प्लेन मोशन बन जाएगा। सिंपली समझा रहे हैं अभी, और सिंपली समझो तो ज्यादा अच्छा है। ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा रोलिंग मोशन। दोनों मोशन को एक साथ ऐड कर दोगे तो यही रोलिंग मोशन है। अब रोलिंग वर्ड अगर यूज करता है, अगर कहीं पे बोलता है कि मोशन रोलिंग है, तो रोलिंग मोशन में दो पॉसिबिलिटी है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और विथ स्लिपिंग। पार्टिकल स्लिप करता हुआ रोल करे, जैसे गाड़ी अगर मड में फंस जाता है तो देखते हो घूमता ज्यादा आगे कम बढ़ता है कि स्किड करता है, तो रोलिंग है लेकिन विथ स्लिपिंग है, स्लिप कर रहा है वो। एक होता है नॉर्मल गाड़ी जो रोड पे चल रहा है, वो प्योर रोलिंग है। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग विदाउट स्लिपिंग हो तो इसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। तो बार बार प्योर रोलिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, तो हम लोग सिंपली बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? अगर कोई रोलिंग मोशन बोल रहा है वो प्योर रोलिंग ही है। नहीं तो बोलेगा रोलिंग विद स्लिपिंग। अगर स्किडिंग का केस होगा तो वर्ड जरूर ऐड करेगा। ठीक है, दो वर्ड यूज करता है रोलिंग में, या तो प्योर रोलिंग बोलेगा या सिंपली रोलिंग बोलेगा। तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या हुआ? प्योर रोलिंग का मतलब ये हुआ
कि विदाउट स्लिपिंग पार्टिकल जिस सरफेस पे रोल कर रहा है वहां पे स्लिपिंग सीज हो जाना चाहिए, उसी को प्योर रोलिंग बोलते हैं। तो अगर ये इस सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन में है तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में है इस दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जिस सरफेस पे भी पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन में है उस सरफेस का जो वेलोसिटी है, एक्सिलरेशन है, वही उस पॉइंट का होना चाहिए, उस रोलिंग ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट का होना चाहिए जो सरफेस के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्योर रोलिंग का कंडीशन है, यहाँ तो सरफेस को वीएस बोल दिए, तो सरफेस रेस्ट में है, तो यहाँ सरफेस का वेलोसिटी और नेट, हमेशा नेट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है वो कितना है, तो VCM माइनस आर ओमेगा। अब ये रेस्ट में है तो जीरो कर दिया, तो कंडीशन निकल गया रोलिंग का। अगर सरफेस मान लो इस डायरेक्शन में वी से मूव करता तो यहाँ वी लिखते, जो भी रहता है यहाँ लिख देते। दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन कोइंसाइड करना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं कि पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन में।